सभी को नमस्कार। आज मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए खड़ा हूँ, सपनों का महत्व। आप सभी से मेरा प्रश्न है, क्या आपने कभी अपने जीवन में कोई बड़ा सपना देखा है? क्या आपने उन सपनों को पूरा करने की कोशिश की है? सपने देखना केवल रात में सोते समय की बात नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें प्रेरित करती है, हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, आपको वह बदलाव बनना है जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति के भीतर एक विशेष क्षमता होती है जो उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ मैं एक कहानी साझा करना चाहता हूँ। एक बार एक छोटे से गांव में एक बच्चा था जो हमेशा अपने भविष्य के बारे में सपने देखा करता था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा और लोगों की मदद करेगा। लेकिन उसके पास साधन नहीं थे, फिर भी उसने अपनी पढ़ाई में मेहनत की। उसने अपने सपने को अपनी प्रेरणा बना लिया और कठिनाइयों के बावजूद उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। आज वह एक सफल डॉक्टर है जो न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर चुका है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला रहा है। इसलिए आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, कैसे हम सकारात्मकता, मेहनत और संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। हम सभी को बचपन से ही सिखाया जाता है कि सपने देखना एक अच्छी बात है। लेकिन असली सवाल यह है कि हमें अपने सपनों के पीछे भागने के लिए क्या करना चाहिए। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना एक चुनौती है। सपने वो नहीं जो सोने में आते हैं। सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। सपने देखने की कला का अर्थ है उन्हें साकार करने के लिए एक स्पष्ट दृष्टि बनाना। यह केवल कल्पना करने की बात नहीं है, बल्कि एक योजना बनाने की भी है। सपने देखने के लिए हमें पहले खुद से सवाल करना चाहिए। एक, मैं क्या चाहता हूं? अपने सपनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। क्या आप एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं या एक महान कलाकार? अपने लक्ष्यों को पहचानें। 2, क्यों चाहता हूं? अपने सपनों के पीछे का कारण जानें। यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? जब आप अपने सपनों की गहराई को समझेंगे, तो आपके लिए उन्हें पाने का रास्ता खोज पाना आसान होगा। 3, क्या मैं इसे पाने के लिए तैयार हूं? सपने केवल देखने से नहीं, बल्कि उन्हें पाने के लिए कठोर परिश्रम और प्रतिबद्धता से पूरे होते हैं। आइए हम रानी लक्ष्मीबाई की कहानी पर नजर डालते हैं। उन्होंने अपने समय में न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बल्कि एक प्रेरणादायक नेता के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनका सपना था अपने देश को स्वतंत्रता दिलाना। उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए साहस, नेतृत्व और निडरता दिखाई। उन्होंने यह साबित किया कि जब आपके सपनों में आग होती है, तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। इसलिए सपने देखने की कला केवल कल्पना करने की नहीं है, बल्कि उस दृष्टि को साकार करने के लिए एक ठोस योजना बनाने की है। जब हम अपने सपनों की बात करते हैं, तो सकारात्मकता का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। सकारात्मकता न केवल हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करती है, बल्कि यह हमारे कार्यों को भी आकार देती है। सोच बदलो, दुनिया बदलेगी। सकारात्मकता से हर मुश्किल आसान लगेगी। सकारात्मक सोच हमारे जीवन में कई तरीकों से बदलाव ला सकती है। जब हम सकारात्मक होते हैं, तो हम चुनौतियों को अवसरों में बदलने की क्षमता रखते हैं। आइए हम कैलाश सत्यार्थी की कहानी पर गौर करते हैं। उन्होंने बाल मजदूरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हजारों बच्चों को शिक्षा दिलवाई। उनकी कहानी यह दिखाती है कि कैसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प ने उन्हें अपने सपने को साकार करने में मदद की।
कैलाश ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी सकारात्मक सोच ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की और आज वे एक प्रेरणा स्रोत हैं। सकारात्मकता के लाभ। एक, आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप सकारात्मक होते हैं तो आप अधिक आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। यह आपके फैसलों और कार्यों में स्पष्टता लाता है। दो, संबंधों में सुधार। सकारात्मकता आपके संबंधों को मजबूत बनाती है। जब आप सकारात्मक होते हैं तो लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। तीन, संघर्षों का सामना। सकारात्मक सोच से आप कठिनाइयों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। चार, स्वास्थ्य लाभ। कई अध्ययन दिखाते हैं कि सकारात्मक सोच से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। सकारात्मकता का दीप जलाएं, सपनों की राह पर चलें। सकारात्मकता केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। जब हम अपने सपनों की बात करते हैं तो संघर्ष और मेहनत की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। सफलता की राह में कई बार मुश्किलें आएंगी, लेकिन यही संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और हमें अपने लक्ष्यों के करीब ले जाता है। सपनों की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए संघर्ष की राह पर चलना पड़ेगा। हर मुश्किल को पार करके अपनी मंजिल को पाना पड़ेगा। संघर्ष केवल एक बाधा नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें अपनी क्षमताओं का पता चलता है। आइए हम रतन टाटा की कहानी पर विचार करें। रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत में कई असफलताएं देखीं। उन्होंने अपने व्यवसाय को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया और कई बार उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज वे एक प्रतिष्ठित उद्योगपति और समाजसेवी हैं, जो न केवल अपने व्यवसाय में सफल हैं, बल्कि उन्होंने समाज के लिए भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। मेहनत का फल। एक, सफलता की नींव। मेहनत ही सफलता की नींव है। बिना मेहनत के सपनों को साकार करना मुश्किल होता है। दो, सीखने का अनुभव। संघर्ष करते समय हम नई चीजें सीखते हैं। यह हमें अधिक समझदार और कुशल बनाता है। तीन, आत्मविश्वास। जब आप कठिनाइयों का सामना करके सफल होते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप भविष्य में और भी बड़े लक्ष्यों के लिए तैयार होते हैं। संघर्ष का सामना करें, सफलता की सीढ़ी चढ़े। इसलिए यह समझना जरूरी है कि संघर्ष और मेहनत के बिना कोई भी सपना पूरा नहीं होता। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति सजग रहना होगा और हर चुनौती को अपने विकास के अवसर के रूप में देखना होगा। जब हम अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं तो निराशा एक ऐसा चुनौतीपूर्ण अनुभव है जिसका सामना हम सभी को करना पड़ता है। कभी कभी हम अपनी मेहनत के बावजूद सफल नहीं हो पाते और यही समय होता है जब हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता होती है। हर अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला आता है। निराशा से न डरे, हर मुश्किल को पार पाता है। निराशा का अर्थ यह नहीं है कि हम हार गए हैं। यह एक संकेत है कि हमें फिर से खड़ा होना है और आगे बढ़ना है। स्टीव जॉब्स की कहानी को लें। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में कई बार असफलताओं का सामना किया। उन्हें अपनी कंपनी से निकाला गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी निराशा को अपनी प्रेरणा में बदला और फिर से शुरुआत की। उनकी सोच थी, आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद न करें। उनकी दृढ़ता और सकारात्मक दृष्टिकोण ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उनके उत्पाद आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं।
निराशा से निपटने के उपाय। एक, स्वीकृति। निराशा को स्वीकारें। यह सामान्य है और इससे निपटने का पहला कदम है इसे स्वीकार करना। दो, सीखना। हर निराशा हमें कुछ सिखाती है। इसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखें और अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त करें। तीन, सकारात्मक सोच। अपने विचारों को सकारात्मक रखें। याद रखें, हर निराशा के बाद एक नई शुरुआत होती है। चार, समर्थन प्राप्त करें। अपने दोस्तों, परिवार या मेंटर्स से मदद लें। वे आपको प्रेरित कर सकते हैं और सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। हार मानने का नाम नहीं, आगे बढ़ने का नाम है। इसलिए हमें निराशा का सामना करते समय धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। यह एक चुनौती है, लेकिन यह भी एक अवसर है अपने आप को साबित करने का। सपने देखने के साथ साथ हमें अपने लक्ष्यों को भी निर्धारित करना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमें हमारे सपनों की ओर मार्गदर्शन करती है। यह हमें स्पष्टता देती है और हमें प्रेरित करती है कि हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या कदम उठाएं। हर लक्ष्य एक सीढ़ी है सपनों की ओर बढ़ने की। चढ़ते जाओ, गिरते जाओ, हर बार उठने की। लक्ष्य निर्धारण का महत्व। एक, स्पष्टता। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं तो आपको पता होता है कि आपको क्या करना है। इससे आप अपनी ऊर्जा और संसाधनों को सही दिशा में लगा सकते हैं। दो, प्रेरणा। स्पष्ट लक्ष्यों के माध्यम से आप खुद को प्रेरित रख सकते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों को देखते हैं तो यह आपको अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित करता है। तीन, प्रगति का मापन। लक्ष्यों के माध्यम से आप अपनी प्रगति को माप सकते हैं। यह आपको यह जानने में मदद करता है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। महेंद्र सिंह धोनी की कहानी को लें। धोनी ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखा। उनका लक्ष्य था भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व कप दिलाना। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से न केवल अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त किया, बल्कि भारतीय टीम को भी कई सफलताएं दिलाईं। लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया। एक, विशिष्टता। अपने लक्ष्यों को विशिष्ट बनाएं। जैसे मैं एक सफल व्यवसायी बनना चाहता हूं की बजाय मैं अगले 5 वर्षों में अपने व्यवसाय को 50% बढ़ाना चाहता हूं। दो, मापनीयता। अपने लक्ष्यों को मापने योग्य बनाएं ताकि आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकें। तीन, प्राप्ति की संभावना। अपने लक्ष्यों को वास्तविकता में लाने के लिए उन्हें प्राप्त करने योग्य बनाएं। चार, समय सीमा। हर लक्ष्य के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। इससे आप अपने लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए प्रेरित रहेंगे। पांच, लचीलापन। अपने लक्ष्यों के प्रति लचीले रहें। कभी कभी परिस्थितियां बदल सकती हैं और आपको अपने लक्ष्यों को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। अपने लक्ष्यों को पहचानें, उन्हें हासिल करने की राह पर चलें। इसलिए लक्ष्य निर्धारण केवल एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके सपनों को सच करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। जब हम अपने सपनों को साकार करने की बात करते हैं तो प्रेरणादायक सफलता की कहानियां हमें एक नई ऊर्जा और उम्मीद देती हैं। ये कहानियां हमें यह दिखाती हैं कि कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। हर कहानी में छिपी है एक प्रेरणा। सफलता की राह में कभी न हो निराशा। सफलता की कहानियां। एक, कलाम साहब। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, एक साधारण परिवार से आए थे। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें भारत के राष्ट्रपति बनने तक पहुंचाया।
उनका जीवन यह दिखाता है कि अगर आपके भीतर सपना है और उसे पूरा करने की इच्छा है तो आप किसी भी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। 2 जेनिफर लॉरेंस। जेनिफर लॉरेंस एक नामी हॉलीवुड अभिनेत्री ने अपने करियर की शुरुआत में कई बार अस्वीकृति का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से अपने सपनों को साकार किया। आज वह न केवल एक सफल अभिनेत्री हैं, बल्कि एक प्रेरणास्रोत भी हैं। उनकी कहानी यह बताती है कि असफलताएं केवल कुछ समय के लिए होती हैं, लेकिन सफलता हमेशा मिलती है अगर आप मेहनत करते रहें। 3 शाहरुख खान। भारत के किंग खान शाहरुख खान, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में कई चुनौतियों का सामना किया। उनके पास कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को अपने मेहनत और लगन से साकार किया। आज वे न केवल एक सफल अभिनेता हैं, बल्कि एक निर्माता और व्यवसायी भी हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इन कहानियों से हमें यह समझ में आता है कि सफलता पाने के लिए धैर्य, मेहनत और सकारात्मकता आवश्यक है। जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि असफलता और चुनौतियां हमारी यात्रा का एक हिस्सा हैं। सफलता की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं, हमें आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। इन सफलताओं की कहानियों को सुनने के बाद हमें यह समझना चाहिए कि हम भी अपने सपनों को साकार करने की क्षमता रखते हैं। जब हम अपने सपनों को साकार करने की बात करते हैं, तो निरंतर प्रयास और प्रतिबद्धता सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। यह केवल एक बार की मेहनत नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती है। हर कदम पर मेहनत का फल मिलेगा। सपनों की दुनिया में सच्चा साथी मिलेगा। निरंतर प्रयास का महत्व। एक सफलता की सीढ़ी। निरंतर प्रयास हमें सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने में मदद करता है। जब हम नियमित रूप से अपने लक्ष्यों के लिए काम करते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने सपनों के करीब पहुंचते हैं। 2 सीखने का अवसर। हर प्रयास हमें कुछ नया सिखाता है। असफलताओं के बावजूद हमें सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। 3 सकारात्मक आदतें बनाना। निरंतर प्रयास से हम सकारात्मक आदतें विकसित करते हैं, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। प्रतिबद्धता का मतलब है कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर हैं। यह आपके सपनों को साकार करने के लिए आपका दृढ़ संकल्प और समर्पण है। मैरी क्यूरी की कहानी पर गौर करें। उन्होंने अपने जीवन में कई बाधाएं देखीं, लेकिन उनकी प्रतिबद्धता और मेहनत ने उन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिलाया। उनकी कहानी यह दर्शाती है कि जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। नियमितता। अपने लक्ष्यों के प्रति नियमित रूप से काम करें। यह आपको ट्रैक पर रखने में मदद करेगा। आत्मप्रेरणा। खुद को प्रेरित रखें। अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को मनाने से आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलेगी। लचीलापन। अगर कोई योजना काम नहीं कर रही है, तो लचीले रहें। अपनी रणनीतियों को बदलें, लेकिन लक्ष्य को मत छोड़ें। निरंतर प्रयास और प्रतिबद्धता से हर सपना सच होता है। इसलिए हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यही वह कुंजी है जो हमारे सपनों के दरवाजे खोल सकती है। दोस्तों, सकारात्मकता सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो हमारी असंभव दिखने वाली मंजिलों को भी संभव बना देती है। जब आप अपने सपनों को पूरे दिल से अपनाते हैं और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तब आप अपनी असली क्षमता को पहचानते हैं। हर सुबह अपने आप से कहें, मैं कर सकता हूं, और अपने हर छोटे प्रयास को सराहें। याद रखें, सफलता सिर्फ बड़े कदमों से नहीं आती,
बल्कि छोटे छोटे प्रयासों से मिलकर ही बड़े सपने साकार होते हैं। आज से ही अपने जीवन में सकारात्मकता का दीप जलाएं और देखें कैसे आपके सपने हकीकत में बदलने लगते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही प्रेरणादायक बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अपने सपनों को जीने का साहस रखें। आप सफल होंगे।